तो घटने वाले का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है, और जिसके नेतृत्व में बढ़ा जनता ने समर्थन दिया वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता। आपने बड़ा क्लियर बता दिया। और अब ये सोने के कंगन लेकर के राजनीति करने वाले पप्पू यादव की कहा आप चर्चा कर दिए। जिस व्यक्ति का, अब तो आप सुने होंगे कि बूढ़े शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए सोने का कंगन का सहारा लेता है। सांसद हैं, उनको सारी बातों की जानकारी होगी। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को भी जब जानकारी है कि अन्य प्रदेशों को 6% मिला है और बिहार को मोदी जी 10% दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाह न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जब बिहार में एनडीए की सरकार बनी तो लगा कि सरकार बन गई है, सरकार चल जाएगी। लेकिन उसके बाद के जो घटनाक्रम हैं वो लगातार इस सवाल को मजबूत करते हैं कि क्या यह सरकार अपनी एक्सपायरी डेट के साथ आई है। मौजूदा वक्त में बिहार की राजनीति का जो घटनाक्रम है वो आप जानते हैं। एनडीए का एक घटक दल दूसरे घटक दल को यह धमकी देता है कि हम समर्थन वापस भी ले सकते हैं अगर आप कहें तो। कोई ये कहता है कि ऐसो आराम खत्म हो जाएगा। तो एक नहीं कई घटनाक्रम है जिसके बाद बिहार की राजनीति से जुड़ा यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बिहार सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। बीजेपी से भी जुड़े हुए कई सवाल हैं और इस पर बात करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के दिग्गज नेता, पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह मौजूद हैं। तो सर, सबसे पहले तो हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। पहली बार आप हमारे स्टूडियो आए हैं। धन्यवाद और बधाई। ये स्टूडियो और आप आगे बढ़ें ये हमारी शुभकामना है, हमारी पार्टी की शुभकामना है, क्योंकि आप सच बातों को सामने लाने का साहस रखते हैं, ये जज्बा आप बरकरार रखें। क्या ये सरकार सर एक्सपायरी डेट के साथ आई है? हर एक सरकार जितनी होती है वो एक्सपायरी डेट के साथ ही आती है और वो एक्सपायरी डेट 5 साल का है और 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करके ये सरकार भी करेगी। ये सरकार भी करेगी। हाँ, ये सरकार भी करेगी। सर, आप ही की पार्टी के कोटे से जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, वो ये कहते हैं कि जीतनराम मांझी के 4 विधायकों के समर्थन से सरकार नहीं चल रही है। वो ये कहते हैं कि जीतनराम मांझी जी को राम नाम जपना चाहिए। दूसरी तरफ से यानी जीतनराम मांझी की पार्टी की तरफ से जवाब आता है कि हमारे 4 विधायक हैं और हमने अगर समर्थन वापस लिया तो जो ये कर रहे हैं वो राम नाम जपने लगेंगे, वो सड़क पर आ जाएंगे। अब आप देखेंगे ये नीतीश जी स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में काम करके आए हैं, वो कितना सीख करके आए हैं। आपने देखा होगा कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री काल में 24 दलों का वो गठबंधन था और उसमें बीच बीच में कभी ममता कभी जयललिता, तो ये होते रहता था, मामला आते रहता था, लेकिन उसको कायदे से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते गए और पूरा कार्यकाल पूरा किया गया था। सिर्फ जीतनराम मांझी जी का मामला नहीं है, बोचहा सीट मुकेश सहनी के लिए कंफर्म है ना कि उसमें भी कहीं कोई दाव पेच है? वो एनडीए तय करेगी, उसमें हम अभी कुछ नहीं कर सकते हैं। एनडीए तय करेगी, जो जीतने वाले होंगे, जिस गठबंधन के लोग जीतने का वादा रखते होंगे वो जीतेंगे, चूंकि एक एक सीट का महत्व है। तो फिर जब वो सीट वीआईपी पार्टी की रही है, वीआईपी के खाते में रही है, मुकेश सहनी कह रहे हैं कि वो सीट मेरी है, तो फिर एनडीए कैसे तय करेगी? इसमें फिर कहीं कंफ्यूजन क्या है? इसमें फिर सस्पेंस क्यों कि वो एनडीए तय करेगी? क्या इसमें सस्पेंस भी है कि वो सीट नहीं भी जा सकती है मुकेश सहनी के खाते में? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं, क्योंकि वो वीआईपी का ही जीता हुआ सीट था। स्वर्गीय मुसाफिर पासवान जी वीआईपी से ही जीते हैं, इसलिए उनका क्लेम बनता है जी। ये कोई नहीं कर सकता है ना, क्योंकि उनका सीट था तो उनका क्लेम बनता है, फिर लोग तय करेंगे। जीतनराम मांझी जी पर लौटते हैं। जो बयान आया, हालांकि बात पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस बयान की वजह से काफी गर्मा गर्मी रही है। अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी जी ने कहा है कि अब बयानबाजी बंद होनी चाहिए। लगता है कि आपकी पार्टी के जो नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी पर लगातार हमलावर हैं, वो पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी की बात मानेंगे, बयानबाजी तो बंद होती हुई नजर नहीं आ रही है। नहीं, हमारे पार्टी के
तरफ से कभी भी हमला किया ही नहीं जाता है और हमला करने की प्रवृत्ति हमारी रही ही नहीं है। हम तो हमला सहते रहे हैं, हमारी पार्टी का ये नेचर ही नहीं है। हमारी पार्टी का नेचर भी नहीं धोखा देने का भी नहीं रहा है, हम तो धोखा खाते रहे हैं। आप देखे होइएगा कि मायावती जी के साथ हमारा यूपी में गठबंधन में सरकार बनी थी और जो तय हुआ था वो अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, और जब मेरा कार्यकाल का बारी आया था तो हमको धोखा दे दी। तो हम धोखा खाने वाले लोग हैं, हम धोखा देने वाले लोग नहीं हैं। जहां तक मांझी जी का सवाल है, नीतीश जी से भी धोखे का डर है क्या? नहीं, धोखा का हमको किसी से डर नहीं है और धोखा अभी तक नहीं दिखाई पड़ रहा है। हर एक पार्टी का अपना अपना पार्टी का विस्तार का अधिकार है। सब लोग अपने पार्टी का विस्तार चाहते हैं, भाजपा भी चाहती है, जदयू भी चाहेगी, बीजेपी भी चाहेगी, हम भी चाहेगी जी। लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ने का काम करना चाहिए, संयमित ढंग से बात रखनी चाहिए। संयम खोने पर खुद को तो नुकसान होता ही है, गठबंधन को भी नुकसान उठाना पड़ता है। बीजेपी विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच जो टकराव है, आप लोग इसको नकारेंगे, नकारते रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारी डिक्शनरी में वही शब्द है, वो बड़ा भीषण टकराव है। बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, बीजेपी कोटे के मंत्री हैं, वो कहते हैं कि विशेष राज्य की तो जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार विशेष पैकेज दे रही है, मदद कर रही है। और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जेडीयू की तरफ से ये कह चुके हैं कि नहीं, विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। और जेडीयू के कई बड़े नेताओं ने अब कमान संभाल ली है विशेष राज्य के दर्जे को लेकर, वो मुखर हैं। अब वो कमान कोई भी संभाल ले, हमारे जैसा जब छोटा कार्यकर्ता जब इस बात को समझता है, बिहार की जनता इस बात को समझती है, देश की जनता इस बात को जानती है कि अब जो 14वीं वित्त आयोग के द्वारा जो किया गया था, डिसीजन जो लिया गया, उसमें ये निर्णय लिया गया है कि अब किसी भी राज्य को विशेष दर्जा नहीं दिया जाएगा। और उसी के एवज में आप पहले देखे होंगे कि 32% राज्यों को मिलता था, अब उसको बढ़ाकर के 42% कर दिया गया है। वन नेशन वन टैक्स जब हो गया है तो आप देखे होंगे कि जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री हैं आरसीपी सिंह जी, जदयू से ही, उन्होंने भी ये कहा कि अब टैक्स का बेनिफिट भी नहीं है, वन नेशन वन टैक्स हो गया है, जो कॉर्पोरेट टैक्स ये मिलता अब नहीं मिलेगा। तो ये सारे बात जानते हुए कि अब जो 11 स्टेट को मिल गया है, उसके अलावे अब आगे कहीं मिलने का कोई गुंजाइश नहीं है। 5-5 स्टेट इस लाइन में है, बिहार भी है। हम सारे लोगों को खुशी होगी कि मिलने की बात, लेकिन जो नहीं हो सकता है फिर उस पर चर्चा क्यों? क्योंकि ये सारे लोग जानते हैं कि उसी के एवज में अब इस तरह का। और जहां तक पैकेज का बात है, जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में रही है, आप देखे होंगे कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्रधानमंत्री थे तो जब बिहार को देना हुआ तो नाम बिहारी था, तो बिहार के लिए उन्होंने किया भी। 6 एम्स देना था देश को, तो 1 एम्स पटना को भी दिए, एनटीपीसी बाढ़ दिए, मुंगेर का पुल का दिए, वो जो अभी सुपौल सहरसा में जो दूरी घट गई उस पुल को दिए। तो सारी चीजों को जब भी मौका मिला है हमारी पार्टी को केंद्र में सरकार में, तो बिहार के लिए स्पेशल पैकेज भी दिया गया, 1.25 लाख करोड़ का पैकेज, ठीक है, आप मोदी जी भी दिए, और एक एक पाई का हिसाब है। आप कह रहे हैं कि विशेष पैकेज दिया गया। मैं बिल्कुल कोट करना चाहूंगा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह हैं, राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, वो इंटरव्यू दे रहे थे एबीपी न्यूज को आज से 2 दिन पहले। उन्होंने कहा कि बिहार को विशेष क्या दिया केंद्र सरकार ने, बिहार का जो हिस्सा है, राज्यों की जो हिस्सेदारी होती है वही तो दिया है बिहार को। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, अलग से कुछ नहीं दिया है केंद्र सरकार ने, जो हमारा हिस्सा है वही दिया है, कोई स्पेशल नहीं दिया। अब स्पेशल किसी को नहीं दिखाई पड़े, आपको महाराष्ट्र से ज्यादा दे दिया गया, यूपी के आपको 6% मिलना चाहिए और आपको दिया जा रहा है 10%, ऐसे दे दिया गया क्या? वो ज्यादा नहीं है क्या? वो तो सांसद हैं, उनको सारी बातों की जानकारी होगी। हम लोग तो साधारण कार्यकर्ता हैं, हम लोगों को भी जब जानकारी है कि अन्य प्रदेशों को 6% मिला है और बिहार को
मोदी जी 10% दिया है। तो जब भी मौका मिला है तब बिहार के लिए स्पेशल दिया गया है। जब विशेष राज्य के दर्जे पर, जब जाति आधारित जनगणना पर, जब दूसरी चीजों को लेकर जेडीयू और बीजेपी में टकराव होता है और मौजूदा वक्त में जिस तरह का टकराव दिख रहा है उस तरह का टकराव होता है, तो एक परसेप्शन और सहयोगी दलों का, आपके सहयोगी दलों जैसे आपकी पार्टी के कुछ नेताओं से भी हमारी ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, आपके सहयोगी दलों में से कुछ नेताओं से भी हमारी बातचीत ऑफ द रिकॉर्ड होती है। वो लोग इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है। तो ये परसेप्शन क्या इसलिए भी है क्योंकि एक और परसेप्शन बीजेपी को लेकर है कि बीजेपी के पास मुख्यमंत्री पद का चेहरा ही नहीं है। नीतीश के मुकाबले, सीएम नीतीश कुमार के मुकाबले बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं ठहरता है और इसीलिए बीजेपी नीतीश कुमार के सामने सरेंडर है, क्योंकि बीजेपी चेहरा अब तक नहीं बना पाई है, उस चेहरे को नहीं ढूंढ पाई है या फिर उस चेहरों को नहीं संवार पाई है जो नीतीश कुमार की जगह ले सके। हमारी पार्टी संगठन की पार्टी है। आप देश में देखे होंगे कि हरियाणा में मेरा कोई चेहरा था क्या, लेकिन जब चुनाव हुए तो मनोहर लाल खट्टर जी को चेहरा सामने ला करके मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो दूसरी बार वो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कोई मेरा चेहरा था क्या मुख्यमंत्री का, लेकिन जब देवेंद्र फडणवीस जी को बना दिया गया तो बहुत अच्छा काम किए, देश में नाम हुआ और वो दूसरी दफा भी चुन करके आए। तो हमारा संगठन का पार्टी है, हम चेहरा संवार कर करके, बना कर करके एक नहीं अनेकों चेहरा रखते हैं। और जहां तक बिहार की जनता की बात है तो बिहार की जनता आप देखे होंगे कि भाजपा को आगे हमेशा करते रही है। चाहे 10 के चुनाव में भी मेरा स्ट्राइक रेट ज्यादा था, हमारा 15 में भी 24.6% वोट था, सबसे ज्यादा वोट जनता दी। और फिर 19 में भी हर एक पार्टियों को, आप आरजेडी का ले लीजिए, कांग्रेस का ले लीजिए, आरजेडी का 80 से 75 कर दिया और मेरा 53 से 74 कर दिया। तो जनता हमें चाह रही है, हमारी पार्टी को चाहती है, हमारी पार्टी के लिए सोचती है जनता। तो स्ट्राइक रेट आपका बेहतर है, आपकी सीटें बेहतर हैं, फिर भी मुख्यमंत्री तो आपके नहीं हैं। अब आप ये कहेंगे कि हमने चूंकि वादा किया था, तो ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं। क्या बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में होगा, भविष्य में होगा? तो कितने सालों बाद देखते हैं। आपकी पार्टी के कोटे से मंत्री हैं सम्राट चौधरी, उन्होंने तो कह दिया है कि 2025 में हमारी अपनी सरकार होगी। शायद उन्होंने यह भी कहा कि हमारा अपना मुख्यमंत्री भी होगा। मान ले इस बात को कि 2025 में आपका अपना मुख्यमंत्री होगा। एक बात आप जान लीजिए कि भविष्य में बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा 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 2025 में। चूंकि जो आप देख रहे होंगे कि लोकसभा का चुनाव हुआ तो नित्यानंद राय जी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव हुआ था। आप देखे होंगे कि जिस आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव को आप मुख्यमंत्री के चेहरा के रूप में बताते हैं, वो 0 पर आउट होते हैं और नित्यानंद राय के नेतृत्व में होता है तो 40 में से 39 सीट एनडीए जीतती है। तो नित्यानंद राय का मुख्यमंत्री का चेहरा आपको नहीं दिखाई पड़ता है। आप विधानसभा का ले लीजिए, जिस डॉक्टर संजय जायसवाल के नेतृत्व में बिहार का चुनाव बीजेपी लड़ती है और 53 से 74 होता है, उसका मुख्यमंत्री का चेहरा आप नहीं दिखाई आपको पड़ रहा है। लेकिन जिस आरजेडी का चेहरा, जिसको मुख्यमंत्री का चेहरा आप तेजस्वी यादव का कह रहे हैं, 80 से 75 हुआ। तो घटने वाले का मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकता है और जिसके नेतृत्व में बढ़ा, जनता ने समर्थन दिया, वो मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो सकता। आपने बड़ा क्लियर बता दिया। और तीसरा मैं एक और बात बता रहा हूं कि नित्यानंद राय जी भी अमित शाह के नेतृत्व में वहां सारी चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं, सीख रहे हैं। डॉक्टर संजय जायसवाल जी, आपको ये जानकर खुशी होगी कि जो आज 5 लाख आयुष्मान भारत में जो बीमा का पैसा मिल रहा है गोल्डन कार्ड के द्वारा, उसमें अहम भूमिका डॉक्टर संजय जायसवाल की रही है ये आयुष्मान कार्ड बनवाने में। और 50 करोड़ लोगों को लाभ पहुंचाया गया है इस योजना के माध्यम से। तो इतना बड़ा काम, इतना बड़ा चीज डॉक्टर संजय जायसवाल जी के
द्वारा करवाया चलिए, गया आपने था। बड़ा क्लियर बता दिया कि 2025 में संजय जायसवाल या नित्यानंद राय बीजेपी की और तरफ चेहरे से, भी हो सकते हैं। हाँ, बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के चेहरे होंगे। एक सवाल यह भी है, आप राष्ट्रीय राजनीति को, बीजेपी की जो राष्ट्रीय राजनीति या फिर आपकी भूमिका रही है केंद्र में भी, बीजेपी की राष्ट्रीय राजनीति में भी आपकी भूमिका रही है, इसलिए आपसे ये सवाल है, जो खबरें आती हैं उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर, बीजेपी जेडीयू के गठबंधन को लेकर, जेडीयू 20 सीट चाहती है, 22 सीट चाहती है, संभव है, एक तरह से आपके अनुभव को देखते हुए सवाल मैं पूछ रहा हूं कि जो जिस तरह से कांटे की लड़ाई वहां अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच है, क्या ये संभव है कि जेडीयू को 20 सीटें दे दिया जाए? मैं संख्या तो नहीं बता सकता हूं कि कितना सीट का पर बात हो सकती है, लेकिन हमारी पार्टी भी चाहती है कि जदयू भी वहां चुनाव साथ में मिलकर के लड़े। उसमें हम लोगों का भी ये है। अब कितना सीट पर होगा ये मैं नहीं कह सकता। एक आखिरी सवाल है हमारा, जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो हैं पप्पू यादव, उनका एक इंटरव्यू देख रहा था एक डिजिटल चैनल पर। उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि बीजेपी बिल्कुल बेचैन है कि कब नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ लिया जाए और बाकी दूसरे पार्टियों को तोड़ मरोड़ कर बिहार में अकेले दम पर अपनी सरकार बना ली जाए। ऐसी कोशिश कर रहे हैं क्या आप लोग? अब ये सोने के कंगल लेकर के राजनीति करने वाले पप्पू यादव की कहा आप चर्चा कर दिए। जिस व्यक्ति का, अब तो आप सुने होंगे कि बूढ़े शेर जब बूढ़ा हो जाता है तो शिकार करने के लिए सोने का कंगन का सहारा लेता है, तब ये लोग उसी कैटेगरी में चले गए हैं। ये सोने का कंगन लेकर करके राजनीति करना चाहते हैं। बार बार इनको जनता क्यों नकारती है? इनके इतिहास कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ता है। इनके इतिहास को बिहार की जनता जानती है, इनके क्षेत्र की जनता जानती है, इसलिए बार बार इनको सबक सिखाती है। और इनके बड़बोलेपन के वजह से ही ये बार बार जनता के द्वारा नकारे जाते हैं। फिर भी अपने आप को बनाए रखने के लिए, मीडिया में जिंदा रहने के लिए इस तरह का वक्तव्य देते रहते हैं। चलिए, हमारे साथ डॉक्टर राम सागर सिंह थे और बीजेपी के प्रवक्ता हैं, और पहचान सिर्फ ये नहीं कि प्रवक्ता हैं, काफी कद्दावर नेता हैं बिहार बीजेपी के, और बड़ी भूमिका रही है बीजेपी बिहार में भी और केंद्र की भाजपा में भी। तो इस इंटरव्यू में इतना ही। कई सवाल थे हमारे जेहन में जिसके जवाब तलाशने की हमने कोशिश की है। इस इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।